हाँ भाई, क्या ढूंढ रहे हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज मैं आपके लिए तीसरे चैप्टर के, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। और एक एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ के, ठीक है, कैसे करना है। अब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में आप कितना रटोगे, कितने क्वेश्चन रट के जाओगे, कितने टीचरों की वीडियो देखोगे? तो इससे अच्छा है कि हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझें। कैसे, क्या दिया होता है, क्या निकालना है, कैसे करना है, कैसे समझना है, उसको समझना है। ठीक है ना? तो वो ज्यादा अच्छा है, रटने से ज्यादा अच्छा है कि हम क्वेश्चन को समझें। और इस क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन, इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो है वो आने ही आने हैं 100%। ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम ये भी सीखेंगे, ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन को कैसे मैनेज करना है, दो नंबर में आएगा तो कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक वीडियो ही सिर्फ सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छे से देखना। ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके तीसरे चैप्टर का डर खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बच्चों को नहीं पता होगा या भूल गए होंगे। तो एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, क्या क्या इस चैप्टर में है वो चीज पहले हम देखेंगे। ठीक है ना? तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट से। तो देखो, चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी दो वेरिएबल, देखो वेरिएबल सबको पता होते हैं, है ना? वेरिएबल सबको पता होते हैं, एक्स वाई जेड टी, कुछ भी। ठीक है, वो वेरिएबल होते हैं हमारे। ठीक है। टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल है, यानी इस चैप्टर में हमें दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक्स और वाई। ठीक है। और लीनियर, जहां पे भी लीनियर वर्ड आ जाए इसका मतलब उसकी डिग्री कितनी है? वन। ठीक है, लीनियर यानी डिग्री कितनी है? वन। ठीक है ना? तो लीनियर इक्वेशन है जिसकी सबसे बड़ी पावर जो है वो वन है, यानी डिग्री वन है। और टू वेरिएबल देखने को मिलेंगे हमें, एक्स और वाई। ठीक है। क्या जनरल फॉर्म होती है? क्या जनरल फॉर्म होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और जीरो। तो देखो यहाँ दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। ठीक है। तो एक्स के साथ जो होता है वो ए होता है, जो वाई के साथ होता है वो बी होता है, और जो सी का मतलब कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये ध्यान रखना है लीनियर इक्वेशन की। ठीक है। जहां पर ए बी सी रियल नंबर से कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ए और बी आर नॉट बोथ जीरो। ए और बी कभी भी जीरो नहीं होंगे। ठीक है। ठीक है, ए और बी जीरो नहीं होंगे। क्यों? अगर ए जीरो हो गया तो एक्स खत्म हो जाएगा, बी जीरो हो गया तो वाई खत्म हो जाएगा, तो फिर तो ये टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन रहेगी नहीं। ठीक है। तो अब जैसे कि अ पेयर ऑफ सच इक्वेशन, अब इसी तरीके से ये तो फॉर्म जनरल फॉर्म हो गई। अब ऐसी बहुत सारी इक्वेशन आपको दे दी जाएंगी। ठीक है। तो जैसे पहली इक्वेशन दे रखी है मेरे को, तो मैंने क्या लिखा है? ए वन एक्स बी वन वाई सी वन, है ना? ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देगा तो आप कैसे लिखोगे? ए टू एक्स बी टू एक्स सी टू। तो यहाँ ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, इस तरीके से हमें इक्वेशन के पेयर दिए होंगे, है ना, युग्म दिए होंगे। ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या है कि दो चरों में रेखिक युग्म, रेखिक मतलब जिसकी घातांक एक हो। ठीक है ना? दो चर यानी एक्स और वाई। ठीक है, जनरल फॉर्म तो यही होती है, ए एक्स बी वाई। तो दो इक्वेशन दी होंगी तो आप ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू मानोगे। क्लियर है? अब देखो ये चार्ट, इस चार्ट से क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा ही आएगा, है ना? इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा ही। एक नंबर में भी आता है, दो नंबर में भी आ सकता है, 100% क्वेश्चन आएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी जब हम किसी भी इक्वेशन वगैरह का ग्राफ बनाते हैं, यानी दो इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाओगे तो उनकी जो लाइनें होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, या फिर एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, या फिर एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। ठीक है, समांतर जाएंगी। तो यहाँ पर वही चीज हमें ध्यान रखना है। तो रेशियो कंपैरिजन, जैसे ये दो इक्वेशन हमें दे रखी थी, है ना, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन, तो जब हम इनका कंपैरिजन, अब हम हर किसी को ग्राफ बना के तो नहीं देख सकते, हर किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाने बैठेंगे फिर उसको देखेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, इतनी जल्दी क्वेश्चन हम कर नहीं पाएंगे फिर। इसलिए हमें सीधा याद रखना है कि अगर हम रेशियो को कंपेयर करें, तो जैसे ए वन ए टू नॉट इक्वल बी वन बी टू, ए वन ए टू नॉट इक्वल बी वन बी टू। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो लाइन होंगी, जब उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो जो दो लाइन होंगी, है ना, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और उनका जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, ध्यान रखना, एक हल होगा, है ना? जब आप दो लाइन बनाओगे, यानी जब आपका रेशियो ए वन ए टू, ठीक है,
नॉट इक्वल B1 B2 के बराबर होगा। ये अगर रेशियो आया A1 A2, जैसे यहाँ से A1 A2 B1 B2 को कंपेयर करो, नॉट इक्वल आया, दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जो एक पॉइंट पर कट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू भी मिलती है, y की वैल्यू, यानी सिर्फ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक पॉइंट पे कट करेंगे ये। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी पे कैसे पता लगाएंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यानी संगत है या असंगत है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि जब भी लाइन टच कर रही है ना, जो लाइन टच करें एक दूसरे को छूती हैं, तो वो कंसिस्टेंट होती है, यानी संगत होती हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी यानी कंसिस्टेंट कब होंगी, जब एक दूसरे को लाइन टच करती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये टच करेंगे एक दूसरे को, यानी कंसिस्टेंट यानी संगत होंगी। ठीक है, चलो अब देखो, अब नेक्स्ट आता है कि जब हमारी रेशियो, ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1/A2 है ना, B1 B2 और C1/C2, जब तीनों ही रेशियो अगर बराबर होती हैं, तो कैसी लाइन होती है, को इंसिडेंट लाइन, यानी संपाती रेखाएं हिंदी में बोलते हैं, है ना। को इंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि मान लो पहली लाइन ये बनी और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी। ठीक है ना, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी। तो अब इनके सॉल्यूशन कितने होंगे भाई, है ना, इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पे काट रही थी, तो यानी एक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक हल था। लेकिन अगर अब इस पे देखो, एक के ऊपर एक है, तो ये तो हर एक पॉइंट पे एक, हर एक छोटे से बिंदु पे काट रही है यार, मतलब बिल्कुल एक के ऊपर एक है। आप गिन ही नहीं सकते हो कि कितनी जगह काट रही है ना, कट कर रही है। यानी इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, अनगिनत हल आएंगे, आप नहीं पता लगा सकते हो कितने हल है। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, तो मैंने क्या बोला, अगर लाइन टच कर रही है एक दूसरे को, यानी कंसिस्टेंट है, यानी संगत है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर जो रेशियो है A1, ठीक है, A1 A2, ठीक है, B1 B2 और C1 C2, ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2, अगर ये है, ठीक है ना, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, अगर ये है तो कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइन। कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। अब जो, ठीक है, कितने हल होंगे भाई, तो क्या कभी एक दूसरे को टच करेंगी, नहीं करती पैरेलल लाइन, तो यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो कोई भी सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, यानी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा इनका। ठीक है, क्योंकि कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करती हैं। कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, तो मैंने क्या बोला, जब दोनों दो लाइन एक दूसरे को टच करती है तब कंसिस्टेंट होता है, लेकिन ये तो टच ही नहीं कर रही एक दूसरे को, तो ये कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी, यानी असंगत हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, असंगत। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो जब रेशियो इक्वल नहीं है, A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ कि लाइन कैसी है ना, तो दो इक्वेशन दे दी जाएंगी, आपसे पूछ लेगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या पूछ लेगा इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, कैसी लाइन है। तो आपको ये सब याद रखना है कि कंसिस्टेंट कब होंगी, ठीक है, जब एक दूसरे को लाइन टच करती हैं। इंटरसेक्टिंग कब होंगी, जब रेशियो बराबर नहीं है, A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2। ठीक है, पैरेलल कब होंगी, जब A1 A2 इक्वल B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलो इतना समझ आ गया होगा, ये हमारा इसमें क्या है, बेसिक। ठीक है, और क्या चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इसमें चलो देखो, अब इसमें एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए आ जाए, सॉल्व करने के लिए आ जाए, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो दो मेथड हमें पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था जो कि आपका डिलीट है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापित विधि, और एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड कैसे करने, ठीक है, आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो समझा देंगे। वर्ड प्रॉब्लम एप्लीकेशन, देखो वर्ड प्रॉब्लम में इसमें क्या है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम, एज के क्वेश्चन आने के फुल चांस होते हैं, फ्रैक्शन प्रॉब्लम फुल चांस होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल चार्जेस, जिसमें फिक्स चार्ज होते हैं, वेरिएबल चार्ज होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने के फुल चांसेस यहाँ से होते हैं। ठीक है, एक डिजिट वाला क्वेश्चन भी होता है, ठीक है, डिजिट वाला क्वेश्चन, जो कि मैंने क्वेश्चन ले रखा है, आपको मैं कराऊंगा अभी आगे। ठीक है ना,
तो वो ये क्वेश्चन आने के फुल चांस होते हैं यहाँ वर्ड प्रॉब्लम में, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये हमारा इसका बेसिक था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। तो द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -7 हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू -7 है, ये दे रखा है आपको, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -7। कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे बताइए? दो सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो एक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट होंगी तो कितने, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते, पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन होगा। तब क्या करें, अब इसका कैसे पता चलेगा? y 0 है और y -7 है। तो अगर मैं ग्राफ से देखूं, आपको बनाना नहीं, सीधा आपको समझना है ना। y 0 कहाँ होता है? यहाँ पर ओरिजिन पे, और y -7 कहाँ होगा? यहाँ से कहीं लाइन जाएगी ऐसे करके नीचे से। तो ये तो पैरेलल लाइन जा रही है, पैरेलल बनी ना, ये तो समांतर रेखाएं बन गई। तो क्या ये एक दूसरे को टच कर रही हैं? क्या एक दूसरे को कट करेंगी? नहीं करेंगी। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। समझ आई बात? y 0 y -7, ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे अधिकतर अटकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो y 0 ओरिजिन पे होता है ना, और y -7 यानी नीचे से कोई लाइन जाएगी, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन बनाएंगे, इसलिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे ही आपको x का भी दे सकता है, तो याद रखना है, ठीक है। ग्राफ की मदद से आप लोग समझ सकते हो। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि इफ द लाइंस गिवन बाय, अगर लाइन जो है वो क्या दे रखी है बेटा, ये 3x + 2ky इज इक्वल टू 2, और दूसरी क्या दे रखी है, 2x + 5y + 1 = 0, ये दे रखी है आपको लाइन, ठीक है, आर पैरेलल। इफ द लाइन गिवन बाय आर पैरेलल, ये जो लाइन दे रखी है ना, इनसे जो लाइन बनेगी, इन इक्वेशन की जो लाइंस होंगी, है ना, रेखाएं होंगी, वो पैरेलल हैं, समांतर हैं। देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू बताओ। तो पैरेलल लाइन के लिए अब आपको रेशियो मैंने आपको बताई थी, क्या होती है रेशियो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है। तो अब देखो जरा, रखो, है ना, ये दोनों इक्वल है ना, तो a1 की वैल्यू क्या है यहाँ 3, a2 की वैल्यू क्या है 2, है ना, b1 की वैल्यू यहाँ क्या है 2k जो y के साथ है 2k, और b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, b2 की वैल्यू है 5। ये हो गया, सॉल्व कर दो, ये 5 इधर आ जाएगा, 5 3 15/2, ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, और डिवाइड में पहले से ही 2 बैठा है तो इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, तो ये आ जाएगा 15/4। कितना आ गया? 15/4, डी ऑप्शन आंसर आ गया। तो आपको देखो, ये तो लिखना नहीं है आपको, आपको तो सीधा यहाँ से पता लग जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, है ना। आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में होने चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं एक नंबर में कैसे करोगे आप लोग, है भाई, ये तो मैंने आपको समझाया कि कैसे करना। अगर एक नंबर में आ जाए तो कैसे करोगे कि पैरेलल लाइन है, हमें पता है पैरेलल लाइन है, तो a1 a2 b1 b2 बराबर होता है, तो a1 क्या है 3, b1 क्या है 2, ठीक है, b1 सॉरी a1 3 a2 2, और b1 क्या है 2k, और b2 क्या है 5। अब सॉल्व कर दो इसको, 5 3 15, और ये 2 आ जाएगा, 2 2 4, तो 15/4, k की वैल्यू आ गई 15/4, ठीक है। इतना करना है एक नंबर में आपको। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटे, है ना। तो क्या बोल रहा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, कि इनमें से वो लीनियर इक्वेशन का पेयर बताओ, ठीक है, जिसके ये यूनिक सॉल्यूशन है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। कैसे करना है भाई, यूनिक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, समझ आ गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी पक्का, है ना, जो भी इनसे बन रही होंगी। तो सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या, पहले पुट करके देख लो, ठीक है। जैसे हम ए ऑप्शन को अगर चेक करें तो 2x की जगह क्या लोगे 2, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, और y की वैल्यू -3 है, ठीक है। तो और +5, y की वैल्यू कितनी है -3 है, और इक्वल में -11 है, यानी जो भी यहाँ पे सॉल्व करोगे ना xy की वैल्यू रख के, वो किसके इक्वल आना चाहिए -11, तो ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 5 3 15, ये -11, ये आ जाएगा -11, देखो बराबर आ गया, इसका मतलब ये तो ठीक है। लेकिन दूसरे को भी चेक करो, ठीक है ना, कहीं पता चले इसका तो निकल आया उसका ना निकले और आप टिक लगा के आ जाओ, तो दोनों को चेक करना है। तो इसको भी चेक करो क्या आ जाएगा,
4, ठीक है, और x की वैल्यू 2 प्लस 10, y की वैल्यू -3 और इक्वल टू -22 आना चाहिए। तो 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 10 3 जा 30 और ये माइनस का 22, ये आ जाएगा माइनस का 22 माइनस का 22। देखो ये भी बराबर LHS बराबर RHS, दोनों में सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन आंसर है, ठीक है ना। ए ऑप्शन जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिसके ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये तो क्लियर है। अब आगे भी आपको चेक कर लेना है, ठीक है ना, आगे भी चेक कर लो, ठीक है। वैसे तो इसका ही सेटिस्फाई हो गया, लेकिन जैसे क्वेश्चन में अगर मान लो ये 4 ऑप्शन दे दिए और नीचे फिर आपको पता दे देते हैं कि ए ऑप्शन फर्स्ट है या फर्स्ट एंड थर्ड, इस तरीके से दो दो ही क्वेश्चन के भी आंसर आ सकते हैं, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप चेक इसी तरीके से दूसरे को भी चेक कर लेंगे हम। अगर आप इनमें भी डालोगे तो इनके आंसर मैच नहीं होंगे। जैसे देखो दूसरे में देखो x-3 और y की वैल्यू, अच्छा यहाँ डायरेक्ट डाल देते हैं, x की वैल्यू क्या है 2, -3 है ना, और y की वैल्यू -3, -14 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करने पे 0 आना चाहिए, तो 2 ये हो जाएगा प्लस का 9 और ये माइनस का 14 इक्वल 0। ये हो जाएगा 9 × 11 -14 0। तो कितना आ गया बेटा -3। देखो नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है, यानी ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, है ना, कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट अगर बोला है इसका मतलब दो लाइनों की बात कर सकता है, एक तो इंटरसेक्टिंग है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, और दूसरा कोइंसिडेंट लाइन, प्रतिच्छेदित रेखाएं और संपात रेखाएं, क्योंकि यही दोनों एक दूसरे को टच करती हैं। तो बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो लाइंस क्या होंगी, कौन सी लाइन हो सकती है कंसिस्टेंट? दो ही लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। तो कहां दिखाई दे रहा है, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है या कोइंसिडेंट। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगर इनकंसिस्टेंट बोलता, असंगत बोलता, तो पैरेलल लाइन हो जाती है हमारी, ठीक है, क्वेश्चन खत्म। तो कुछ भी पूछ सकता है और वहां से आपके लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वाले टॉपिक से, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ठीक है, संगत असंगत, ये ठीक है, के की वैल्यू निकालो, ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा ही जाएगा यहाँ से, ठीक है, 1 नंबर में 2 नंबर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, बोला ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस, है ना। अब देखो पेयर ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन ये दे रखी है आपको और दूसरी इक्वेशन ये आपको दे रखी है, रिप्रेजेंट्स टू लाइंस विच आर। अब ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोइंसिडेंट को, पैरेलल को, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। क्या ये आपको सही लग रहा है, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट? क्या कभी दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है क्या लाइन? नहीं करती। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, तो ये सही हो सकता है। इन दोनों में से एक ऑप्शन तो गलत ही है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, है ना, ये सही होगा। तो अब देख लो जरा, कोई इंसिडेंट है पहले, तो इनके रेशियो को कंपेयर कर लो, है ना, रेशियो को कंपेयर करो। A1 की वैल्यू 6, A2 की वैल्यू 2, ठीक है, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -1, C1 की वैल्यू 10, ठीक है, और C2 की वैल्यू 9। करो जरा, 2 3 जा 6, तो ये 3/1 आ गया, माइनस माइनस ये भी 3/1, 3/1, है ना, इक्वल 3/1, और ये क्या आएगा देखो 10/9, नॉट इक्वल 10/9। A1 A2 B1 B2 तो सेम आ गए, है ना, सेम आ गए, लेकिन C1 C2 10/9, तो A1 A2 इक्वल B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2, है ना। तो ये कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, पैरेलल लाइन। इस तरीके से देख रहे हो ना, हर टाइप के क्वेश्चन है, कैसे टाइप का पूछ सकता है, तो प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है, और जल्दी से जल्दी आंसर हमें निकाल के देना है, ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, ठीक है, x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं। तो बोला देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर, तो a और b की क्या वैल्यू होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो x माइनस वाई की वैल्यू 2, है ना, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर
4 ये आपको दे रखा है। पूछ रहा है कि ए और बी की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू बी आ रही है। ठीक है, क्या होगा देखो, अब मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर यहाँ एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू बी, आप या तो पुट करके देख लो, इसमें ऑप्शन के थ्रू पुट कर लो या सॉल्व कर लो सीधा सीधा। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, है ना, ऐसे तो वाई से तो वाई कैंसिल कर दो, जो माइनस प्लस होगा उसे कैंसिल कर दो, एक्स और एक्स ये 2x हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, एक्स 6, और ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 3 जा 6, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 3। तो किस में हमें एक्स की वैल्यू 3 दिखाई दे रही है, बी और डी में, ए ऑप्शन खत्म, सी ऑप्शन खत्म, बी और डी में। अब हमें चेक करना है वाई, तो एक्स की वैल्यू 3 आई, तो किसी में पुट कर दो, है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 3 को यहाँ पुट कर दो, है ना, प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस होगा, 4 में से 3 गया, क्या आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू 1, तो यानी डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। इस तरीके से करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो, और ऐसा ही देगा, सिंपल ही देगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप पुट करके भी देखते हो तो हर, है ना, सॉल्यूशन को, हर ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा। इससे बढ़िया सीधा पुट वो कर लो, है ना, सॉल्व कर लो। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x x 2x, 4 और 2 6, 2 डिवाइड करेगा, है ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और x की वैल्यू को किसी में भी पुट करके देख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन भी दे सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 इंटरसेक्ट द y एक्सिस। क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन, है ना, इंटरसेक्ट द y एक्सिस। एक लाइन दे रखी है आपको x माइनस वाई बराबर 8, बोला y एक्सिस को किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगी, यानी इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस को, y एक्सिस को, ठीक है। तो y एक्सिस को कट करेगी ना, तो y एक्सिस को अगर कट करेगी, यानी y एक्स पे x क्या होता है, 0, भाई x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो y एक्सिस को जहां भी कट करेगी वहां x 0 होगा, x को 0 रख दो, माइनस वाई 8 ये हो गया। अब ये माइनस वाई उधर ले जाओ, 8 को इधर ले आओ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8, यानी कि y इज इक्वल टू -8 आ गया, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -8। ठीक है, x की वैल्यू 0, क्योंकि y एक्सिस को कट करेगी वहां x 0 होगा और y -8, तो इस पॉइंट पर क्या करेगी, इसको इंटरसेक्ट करेगी, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा x 0 y -, ठीक है, y -8। क्लियर हुआ, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, इफ द लाइंस गिवन बाय, ये लाइंस आपको दे रखी है 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, बोला आर पैरेलल, आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने ऑप्शन में भी कराया है आपको सेम, अगर 2 नंबर में आ जाए तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कैसे करोगे, ये 2 लाइन दे रखी होंगी, पैरेलल लाइन बोल रहा है, तो पैरेलल लाइन कब होती है, जब a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 और नॉट इक्वल c1 c2, यही तो होती है पैरेलल लाइन। ठीक है, तो a1 a2 b1 b2 रख दो, ठीक है, देयरफॉर a1 की वैल्यू 3 और a2 की वैल्यू 2 इज इक्वल b1 की वैल्यू 2k और b2 की वैल्यू 5। ठीक है, सॉल्व कर दो, 5 3 जा 15 और ये 2 2 जा 4, देखो ये सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने 1 नंबर में आपको पहले कराया है ना, सेम क्वेश्चन है वही, ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है सिंपल सॉल्व करने के लिए, भाई सॉल्व करो, तो पहले आप इक्वेशन लिखना, है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब पैरेलल लाइन दे रखी है, जो भी लाइन दी होगी पैरेलल लाइन दे रखी है, तो हमने पैरेलल लाइन की कंपैरिजन रेशियो लिखे, है ना, कोई इंसिडेंट लाइन देता तो वो उसके लिखते, ठीक है, और सॉल्व कर देना है, इस तरीके से आपकी के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, इसमें भी के की वैल्यू निकालनी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, है ना, विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोल रहा है ना, अनगिनत हल, तो अनगिनत हल, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब लाइन कोइंसिडेंट होती है, यानी संपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है,
तो आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से हमें पता लग गया कि कोइंसिडेंट लाइन की बात कर रहा है। कब होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन? जब a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। ठीक है, यही होता है। अब a1 की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? k। a1 की वैल्यू रख दो k। ठीक है, a2 की वैल्यू क्या है? 12। b1 की वैल्यू क्या है? 3। b2 की वैल्यू क्या है? k। ठीक है, और इसको पहले आप ओपन कर लेना। ठीक है ना, यहाँ पर या फिर प्लस माइनस का ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट करोगे तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? C1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के माइनस 3। ठीक है, माइनस के माइनस 3 ये हो जाएगी। ठीक है, और C2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के, क्या हो जाएगी? माइनस के। ठीक है, ये दे रखा है। देखो ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पॉसिबल चांसेस हैं कि स्टैंडर्ड मैथ में आए। ठीक है, बेसिक में आएगा तो थोड़ा इजी वो देंगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आ सकता है, इसलिए करना जरूरी है। तो समझ आया ना, a1 के है, a2 12 है, रख दिया। ए b1 3 है, b2 k है। ठीक है, c1 क्या है? ये पूरा कांस्टेंट टर्म है ना, माइनस। अब इसको भी रखना, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही रखना, ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, इसलिए बोल रहा था या तो पहले ओपन कर लो या फिर ऐसे ही रखो। ठीक है, और ये माइनस के, माइनस के। ठीक है, आ गया। चलो अब सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ से माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में जब तीनों ही बराबर हो और हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना होता है कि इन इसको, ये जो बीच वाला नंबर है ना, बीच वाला नंबर, देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, यानी दो चीज। तो के की वैल्यू k/12 बराबर 3/k है ना, इन दो को बराबर रख लो और एक बार इन दोनों को बराबर रख लो। 3/k बराबर k-3/k। समझ आई बात? इसको भी बराबर रख लो और इसको भी बराबर रख लो। अब सॉल्व कर दो इनको। k इंटू के करोगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, और 12 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो के स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट है ना 36, और प्लस माइनस की वैल्यू आती है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ तो हो सकता है ना प्लस माइनस, और ये 36 किसका रूट होता है? 6 का। तो यानी प्लस माइनस 6 करना है हमें। क्या करना है? जो बीच वाले टर्म है ना, उसको एक बार इसके इक्वल रखना है, एक बार इसके, क्योंकि ये दोनों के इक्वल है। तो इसको आप सॉल्व कर दो। ठीक है, रख करके देखो यहां से k/12 इज इक्वल टू 3/k है ना, और एक बार इन दोनों को इक्वल रख दो। 3/k इज इक्वल टू k-3/k है ना, ये रख दिया हमने। सॉल्व कर दो दोनों को। k इंटू के करोगे के स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। ठीक है, अब ये स्क्वायर जब भी इधर जाता है तो आंसर आता है प्लस माइनस में, है ना, प्लस माइनस। तो यहाँ पर 36 का रूट हो जाएगा 6, तो यानी +-6, के की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-6 आ जाएगी, ये वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे के तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी करो, देखो क्या हो जाएगा? के से तो के कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो 3 इज इक्वल टू k-3 बचा। अब ये प्लस माइनस का 3 इधर ले आओ तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। देखो अब दोनों में ही के की वैल्यू 6 आ जाएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों में ही क्या आ जाएगा? के की वैल्यू 6। तो यहां पर हम लिख देंगे के की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। ये आया तो 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, दो इक्वेशन दी होंगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोला, यानी कोइंसिडेंट लाइन, यानी तीनों रेशियो बराबर होंगी। ठीक है, तीनों रेशियो को बराबर रखो यहाँ पर। ठीक है, इस बीच वाली टर्म को क्या करोगे? बराबर रख दो, एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर, और वहां से आंसर सॉल्व कर दो। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको इसके बराबर रख दो फिर इसको इसके बराबर रख दो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, वहां से भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, या फिर ऐसे ही कर लेना, बीच वाले टर्म को एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर, और दोनों को सॉल्व कर देना, आंसर पता लग जाएगा। है ना, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। क्लियर है? तो समझ आ गया होगा आप लोगों के। ठीक है, नोट कर लेना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब हम आगे वर्ड प्रॉब्लम पे, है ना। ये क्वेश्चन एज वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि देखो पहले तो एक बात समझो कि एज वाले क्वेश्चन अगर आप कभी भी कर रहे हो, कभी भी एज वाले क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, तो एज वाले क्वेश्चन में सिर्फ दो चीजें होती हैं, या तो एज आगे बढ़ जाती है या एज पीछे हो जाती है, ठीक है ना। तो यानी हमें प्रेजेंट एज नहीं पता होती, तो प्रेजेंट एज को हमेशा एक्स और वाई जो भी आपका मन करे वो मान लो, प्रेजेंट एज को हमेशा मान लो, लेट कर लो। अब अगर आगे की बोल रहा है, बाद में बोल रहा है, तो ऐड कर दो उतने साल। अगर पहले बोल रहा है ना, पहले बोल रहा है तो माइनस कर दो उतने साल। फिर जो कंडीशन दे रखी है ना उसको समझो, वैसे करना है, ये याद रखना। चलो देखो, जैसे इसमें क्या बोला है, 5 years एगो, है ना, 5 years अगो, अगो मतलब पहले, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुना थी, 3 गुना, जितना सोनू था, जितनी साल का, है ना, सोनू जितनी भी साल का था 5 साल पहले, नूरी उससे 3 गुना थी, थ्राइस, 3 गुना बड़ी थी, ठीक है। पहली कंडीशन ये आपको दे दी, देखो पॉइंट लग गया। अब आगे बोल रहा है यहाँ से, तो सबसे पहले आप क्या करो यहाँ पे, है ना, नूरी और सोनू दिखाई दिए, सबसे पहले लेट कर लो, प्रेजेंट एज इनकी मान लो लेट, लेट प्रेजेंट एज, ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई, ये हमने मान लिया, ठीक है, एक्स और वाई मान लिया हमने, ठीक है, दोनों। तो नूरी की मान ली हमने एक्स एज, और प्रेजेंट एज सोनू की मान ली हमने वाई, यानी नूरी की वर्तमान आयु एक्स और सोनू की वर्तमान आयु वाई, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब कंडीशन लगा दो, ठीक है। तो पहली कंडीशन में आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति में क्या बोल रहा है आपको, फर्स्ट कंडीशन देखो जरा, 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जो नूरी थी, नूरी कितने की, अभी वो एक्स साल की है, 5 साल पहले की निकालनी है, पहले की निकालनी, माइनस कर दो 5 साल, 5 साल ये आ गई, ठीक है, ये नूरी है, इक्वल इसकी निकाल लो, सोनू की निकाल लो, सोनू, ठीक है, सोनू भी 5 साल पहले, y-5 कर दो तो सोनू की एज निकल के आ जाएगी। भाई नूरी अभी एक साल के, 5 साल पहले 5 साल माइनस कर दो, सोनू अभी 22 साल का है ना, 5 साल पहले 5 माइनस कर दो 5 साल। अब जो कंडीशन क्या दे रखी है कि नूरी वॉज थ्राइस एट ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले जो सोनू से नूरी थी वो 3 साल बड़ी थी, 3 गुना थी, मतलब 3 गुना, थ्राइस, है ना, 3 गुना। तो नूरी ये है, अगर मैं 3 को यही मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये गलत नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नूरी तो पहले से ही 3 गुना है, 5 साल पहले ये पहले से ही 3 गुना है, ठीक है। तो ये तो और ज्यादा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, 3 गुना और कर दोगे तो 9 गुना हो जाएगी। तो इसलिए अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो इन दोनों को, तो ये पहले से ही बड़ी है, तो हमें जो छोटा होता है ना, छोटा उसमें करो जो कंडीशन दे रखी है। तो ये 3 गुना है ना, तो इसे भी 3 गुना कर दो, इसे भी 3 गुना कर दो, तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर होगी ना, ये पहले से ही 3 गुना थी, इसको भी हमने 3 गुना कर दिया, ठीक है, सोनू को भी 3 गुना कर दिया, तो अब इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तो अब आप इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। आई बात समझे, जो छोटा होता है उसमें किया करो, ठीक है, बराबर करना है हमें, ठीक है। अब देखो, अब सॉल्व करो इसको, x-5, ये 3 × y 3y, और 3 - 5 -15 हो जाएगा, ये -15, ठीक है। अब सॉल्व कर दो इसको, x, ये प्लस का 3y इधर ले आओ, -3y हो जाएगा, ये -5 अपनी जगह पे, ये माइनस का 15 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल 0, कुछ नहीं छोड़ा इक्वल में। अब x-3y, 15 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा, इक्वल में 0, ठीक है, इक्वल में 0, क्लियर। तो ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी, ये क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देख लो, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला, 10 years लेटर, यानी 10 साल बाद, है ना, 10 साल बाद
तो जो नूरी होगी, ठीक है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो 2 गुना रहेगी, 2 गुना रहेगी, है ना, सोनू की एज से। ठीक है, तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू नाउ, अब कितने साल के, यानी प्रेजेंट एज ही पूछ रहा है हमसे, तो फर्स्ट कंडीशन की हमने निकाल ली। अब सेकंड कंडीशन में बोला 10 साल बाद, तो 10 साल बाद नूरी अभी X साल के, तो 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, 10 प्लस कर दो, है ना। सोनू की अभी Y साल का है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 प्लस कर दो। अब बोला नूरी 2 गुना हो जाएगी, नूरी कितनी हो जाएगी, 2 गुना, ट्वाइस हो जाएगी। तो नूरी तो पहले से ही 2 गुना है ना, किसको बढ़ाना है, सोनू को, इसको 2 गुना कर देंगे तो इनकी दोनों की एज बराबर आ जाएगी, यहाँ पे बराबर कंडीशन हो जाएगी, है ना, दोनों की बराबर एज हो गई। अब इसको सॉल्व कर दो, तो x+10 बराबर ये हो जाएगा 2y, ये 2 10 20, है ना। अब इसको इधर ले आओ, x, ये प्लस का है तो -2y, ये प्लस का 10 अपनी जगह पर, ठीक है, ये प्लस का 20 है तो माइनस का 20 इक्वल 0, तो x-2y ये हो जाएगा -10 बराबर 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर देंगे तो यहां से x और y की वैल्यू निकल आएगी, जो कि इनकी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज हो जाएगी। तो इक्वेशन सॉल्व करके, ठीक है, आगे सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। समझ आ गई, बात नहीं आई, ठीक है। तो जब भी एज का क्वेश्चन आपको दिखे, ऐड करो, बाद में बोलेगा तो ऐड कर दो, है ना, पहले बोलेगा तो माइनस कर दो। और याद रखो कि जो छोटा है, छोटा उसको बढ़ाना है आपको, उसको बराबर करना है। क्योंकि अगर ये पहले से ही 3 गुना है, अगर मैं 3 गुना इसी को मल्टीप्लाई कर देता तो ये 9 गुना बन जाती, समझे। अगर इसको बराबर करना है तो सोनू को 3 गुना करना पड़ेगा, तब इनकी एज बराबर होगी। फिर उस कंडीशन को सॉल्व करो, वहां से एक इक्वेशन निकलेगी। ऐसे सेकंड कंडीशन को सॉल्व किया तो दूसरी इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है ना। तो जब भी एज वाला क्वेश्चन है, कुछ भी है, कंडीशन को समझ के प्रेजेंट एज आपको मान लेनी है, एक्स और वाई, फिर उसके बाद जो भी बोलेगा पहले बाद में वो करते चलो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब आप सॉल्व करना, एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अभी आगे मैं आपको इक्वेशन भी सॉल्व करना सिखा दूंगा कि कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अगर कोई दिक्कत हो रही होगी तो, ठीक है, क्लियर। चलो नोट कर लेना इतना। तो अब ना पहले इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। दोनों मेथड में आपको सिखाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी और एलिमिनेशन मेथड भी। तो ध्यान से देखो, अभी तक तो हम रेशियो वाले क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, वो एज वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अभी सॉल्व कर लेंगे उसको भी आगे, और भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप इक्वेशन सॉल्व करना सीखो। अब जैसे कि हमें ये दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि लगा करके इसको करो। देखो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि किसी की वैल्यू को, है ना, किसी में रख देना, किसी एक की वैल्यू को निकालो और दूसरे में पुट कर दो। अब जैसे कि हमें दो इक्वेशन दे रखी है यहाँ, 7x माइनस 15y बराबर 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, और x+2y बराबर 3, ये सेकंड इक्वेशन है कि नहीं। अब यहां से देखो, आपकी मर्जी है, हमें कभी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हम दो वेरिएबल जब तक हमारे पास है तब तक हम किसी एक की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हमें किसी ना किसी एक वेरिएबल को, है ना, दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना। जैसे या x को हमें y बनाना ही पड़ेगा या y को हमें x बनाना ही पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। एक वेरिएबल होगा हमारे पास तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे ना। तो आपकी मर्जी है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में या तो आप फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, या फिर सेकंड से, किसी से भी निकाल लो आप, फर्स्ट से चाहे सेकंड से। अब जैसे मैं सेकंड से निकाल लेता हूँ, सेकंड से निकाल लेंगे तो x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 3, ये प्लस का इधर ले जाओ, ये आ गया, तो x की वैल्यू मैंने ये निकाल ली, x की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली, 3 - 2y। समझ आई बात, चाहे आप फर्स्ट से निकालो चाहे आप सेकंड से निकालो, चाहे आप x की वैल्यू निकालो चाहे आप y की वैल्यू निकालो, आपके ऊपर है सब, ठीक है। x की निकाल लो, y की निकाल लो। अब मैंने x की वैल्यू निकाली, अब इस, लेकिन सेकंड से निकाली तो सेकंड में मत रख देना, फर्स्ट में रखना, फर्स्ट से निकाल लो तो सेकंड में रखना, तो सेकंड से निकाली तो फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी इसमें रख दो, तो ऑन सब्स्टिट्यूट, ऑन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, समीकरण एक में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, हिंदी वाले, ठीक है। अब देखो, ऑन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रख दो, तो 7 और x की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू रखनी है 3 - 2y, ठीक है, और माइनस
-15y इज इक्वल टू 2। ये हो गया। अब देखो यहाँ कहीं x दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, x गायब, y हो गया। अब सॉल्व कर दो इसको। 7 3 जा 21। जब भी ब्रैकेट ओपन करो सबसे पहले प्लस लिखा करो, नंबर नहीं लिखने, सबसे पहले साइन लिखो, साइन। तो प्लस 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 रहेगा, 7 3 जा प्लस माइनस माइनस, 7 2 जा 14y। ठीक है, और ये माइनस का 15y ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 2। अब 21, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, 14 और 15 कितना हो जाएगा, 29y। कितना हो जाएगा, 29y। ठीक है। अब वेरिएबल को कभी भी हम क्या नहीं, चलो इसको ऐसे ही रहने दो पहले। 29y इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, माइनस आ गया। अब ये -29y इज इक्वल टू, ये 2 में से -21 कितना आ जाएगा, -19, -19। तो y इज इक्वल टू -19, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई बेटा 19/29, 19/29। ये हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो आप किसी भी इक्वेशन में आप चाहो, है ना, उसमें रख दो आप। जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ निकाली, अब मैं y की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, है ना, इन इक्वेशन, इन इक्वेशन किस में रख रहा हूँ, सेकंड में, सेकंड में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो x बराबर 3 - 2y, y की वैल्यू क्या है, 19/29, यही है 19/29। सॉल्व कर दो, 3 माइनस, है ना, कट तो रानी है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 38, 38/29। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो एलसीएम ले लो। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। तो 29 इंटू 3 करो, है ना, एलसीएम लेंगे तो 3 9 जा 27, और क्या आ जाएगा 8, 3 2 6 और 2 8, और -38 अपॉन में 29। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 17 में से 8 गया तो 9, 7 में से 3 गया तो 4/29। x की वैल्यू आ गई बेटा 49/29। कितनी आ गई, 49/29। सब्सटीट्यूशन मेथड में जब भी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू किसी एक की निकाल लो, या सेकंड से निकाल लो, आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर है। फर्स्ट से निकालो, सेकंड से एक्स की निकालो, वाई की निकालो, बस। अगर फर्स्ट से निकाल रहे हो तो सेकंड में पुट करो, सेकंड से निकाल रहे हो तो फर्स्ट में पुट करो। ठीक है, एक वेरिएबल बनाओ, जैसे मैंने यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल के, ठीक है, किस में पुट कर दी थी, फर्स्ट में, तो वाई वाई आ गया, सॉल्व कर दो, वाई की वैल्यू आ गई, पुट कर दो फिर वाई की वैल्यू को जो एक्स की वैल्यू आपने निकाली है उसमें। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कुछ भी दे दे यही मेथड होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया, अब आप नेक्स्ट सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना, जिस बच्चे को भी दिक्कत हो वो देख लो। ठीक है, अच्छे से समझना। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, है ना, एलिमिनेशन मेथड मतलब किसी एक को एलिमिनेट। अब उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे थे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट कर दो, कि किसी एक की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में पुट कर दो, दूसरे में रख दो एक की वैल्यू निकाल के। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट कर देना, यानी किसी एक को हटा ही देना, काट दो, किसी एक को हटा दो। ठीक है ना, जैसे बिग बॉस से एलिमिनेट कर देते हैं घर से, कि जा भाई एलिमिनेट हो गया, भाग जा। ठीक है, किसी एक को हटा ही दो, नामो निशान मिटा दो उसका। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, विलोपन विधि, यानी विलुप्त कर दो किसी एक को। ठीक है, तो दो इक्वेशन दे के 3x + 4y = 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। ये 2x - 2y = 2, जैसे ये है दूसरा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना होगा, किसी एक को हमें, है ना, एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना किसी एक को। जब तक एक वेरिएबल नहीं बचेगा तब तक हम नहीं निकाल सकते वैल्यू। यहाँ देखो जरा, कोई सेम दिख रहा है क्या, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, ये भी सेम नहीं है, ये 4y है, ये 2y है, ये भी सेम नहीं है। तो किसी एक को हमें सेम करना पड़ेगा, किसी एक को हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे सेम करने के लिए, जैसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो अगर मैं इसको 6 बनाता हूँ तो इसे भी 6 बनाना पड़ेगा। लेकिन देखो क्या y में, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है ना, तो ये सीधा कट जाएगा। अगर ये सेम होता तो ये सीधा कट जाता। देखो प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये अगर सेम होता ये सीधा कट जाता, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ प्लस माइनस तो है,
प्लस माइनस तो है लेकिन इस सेम नहीं है, तो सेम बना लो। अब देखो इसमें अगर मैं x को सेम करने जाऊंगा तो मुझे दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 3 से, क्योंकि तभी तो 6 बनेगा, ये सेम होगा। लेकिन अगर इसको देखो यहाँ 4 है तो यहाँ 2 को ही मैं 4 बना सकता हूँ, सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर दूंगा, 4 बना दूंगा, सेम हो जाएगा ये, है ना। तो इस इक्वेशन को क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड, है ना। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में कर दो तो, ठीक है। तो 2x माइनस 2y बराबर, अब देखो ऐसा मत करना कि सिर्फ इसी को कर दो और इसको ना करो, दोनों तरफ, तभी तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, दोनों तरफ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कर दो तो 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y, और 2 2 जा 4, ये याद रखना, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, क्या मान लेते हैं, थर्ड इक्वेशन। ये आ गया हमारे पास, क्लियर है, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, देखो सेम हो गया ना अब तो अब फर्स्ट और थर्ड को सेम सॉल्व कर दो, तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ऐसे समीकरण, या हिंदी में लिख लेना बच्चों, है ना, समीकरण 1 और 3 को हल करने पर, तो पहला समीकरण क्या है, पहली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, और तीसरी क्या है, 4x माइनस 4y बराबर 4, ठीक है। अगर ये प्लस माइनस नहीं होते और हम इसको सेम करते तो हमें नीचे वालों के साइन चेंज करने पड़ते हैं, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा, ठीक है, ऐसे। लेकिन यहाँ सीधा सीधा प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, इसलिए हम साइन चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ प्लस है दोनों, तो 4 और 3 7 हो जाएगा x, और ये पूरा कट जाएगा, है ना, कट गया, देखो सेम। अब ये क्या आ जाएगा, 10 और 4 14 आ गया, ठीक है। अब 14, ये 7 इधर ले आओ, तो 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, क्या आ गई, 2 आ गई, समझ आया होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को आप चाहो किसी में ही पुट कर दो, थर्ड में, सेकंड में, फर्स्ट में, जो आपको इजी लगे, है ना, पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, जैसे मैं सेकंड में रख देता हूँ, ठीक है। तो 2x की जगह क्या आ जाएगा, 2, और माइनस 2y, है ना, और इज इक्वल टू में 2, तो 2 2 जा 4, ये माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। अब ये माइनस 2y ऐसे रहने दो, 2 ये प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2y, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। और ये y इज इक्वल टू, ये -2 नीचे जाएगा डिवाइड, तो -2 से -2 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, समझ आया। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या कर रहे थे, किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट करो, फर्स्ट से निकाल रहे हो तो सेकंड में पुट करो, सेकंड से निकाल रहे हो तो फर्स्ट में पुट करो, ठीक है, वहां से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन में आपको क्या करना है, किसी भी एक को पूरा मतलब सेम बना लो, या तो x को सेम बना लो या y को सेम बना लो, किसी एक को बना लो, साइन का भी ध्यान रखना है, साइन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये समझ आया होगा आप लोगों को। अब मान लो एग्जाम्पल, ठीक है, देखो एक और चीज समझ लो, अब मान लो यही इक्वेशन होती 3x प्लस 4y बराबर 10, और ये 2x प्लस 2y बराबर 2, ये होता, ठीक है। तो ये फर्स्ट और यहाँ सेकंड, किसी भी को भी सेम कर लो, तो मुझे अब ये दिखाई दिया सब प्लस के, साइन तो चेंज करना ही पड़ेगा। अब मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ पर देखो, अगर इसको सेम करने जाऊंगा तो इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन y को सेम करने जाऊंगा तो यहाँ 4 है, तो सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये चीजें ध्यान रखो ना, आपका टाइम बचे, ठीक है। तो इसी को कर लेंगे, तो 2 से इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहली इक्वेशन तो यही रहेगी 3x प्लस 4y बराबर 10, जैसे हमने लिखा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4x 4y और बराबर 4, यही तो आया था, लेकिन यहाँ माइनस था। अब देखो यहाँ प्लस प्लस होता तो हमें साइन चेंज कर देने, जो नीचे की इक्वेशन होगी ना, नीचे की, उसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। अगर मान लो ये माइनस का 4 होता है एग्जाम्पल, तो यहाँ प्लस हो जाता, यानी नीचे की जो इक्वेशन होगी उसके साइन को अपोजिट कर दो, बदल दो। अब आपको ये साइन देखने हैं, इसका साइन क्या था उसे भूल जाओ, तो ऊपर वाली को तो सेम ही है, तो प्लस माइनस माइनस, अब ये देखना है आपको,
प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ये ध्यान रखना है। तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है आपका, ठीक है, क्लियर हुआ होगा, ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से, समझ लेना। चलो बच्चों, आज के लिए हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, और बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करना मेथड की, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम वाली ओनली, ठीक है, उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे जो मेन टाइप थे, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन हम उसमें खत्म कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।